अब हमें ये समझना चाहिए, जैसे अगर आज के दृष्टिकोण से भी हम उस चीजों को देखें, देखिए वो जो साम्राज्यवाद है, उस समय फिजिकली ऑक्यूपाई करना पड़ता था, एरिया पे काबिज होना पड़ता था। आज उन्हें काबिज होने की जरूरत नहीं। तब भी लड़ाई बाजार की थी, चाहे प्रथम विश्व युद्ध रहा हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी रहा, लड़ाई उन दोनों में ही बाजार की थी। हिंदुस्तान कल भी एक बड़ा बाजार था, आज भी एक बड़ा बाजार है। जो कह रहे हैं कि वो सोने की चिड़िया था, वो सोने की चिड़िया आज भी है उनकी दृष्टि से। जिन्हें शोषण करना है आपको, 140-50 करोड़ आदमी, तो आज भी उसका बाजार बाजार ही सोने की चिड़िया का, मैं कह रहा हूँ ड्रैगन और डायनासोर है, क्या चिड़िया चिड़िया कह रहे हैं आप जी। हम बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी इकोनॉमी हो सकती है। हम कितने अच्छे से अपनी चीज को कर पा रहे थे या कर पा रहे हैं, सोचने की बात यह है। उस वक्त भी अगर हम अपनी फसल तक तय नहीं कर पा रहे थे, नील की खेती अंग्रेज हमसे करा रहा था, क्योंकि उसे जरूरत थी। उसने जो पहली ट्रेन लगाई वो आपके भले के लिए नहीं लगाई, उसने वो ट्रेन लगाई बॉम्बे टू थाने, जिससे कि वो कॉटन को यहाँ से बॉम्बे से पोर्ट से वहां भिजवा सके, और वहां का जो तैयार माल आए वो यहाँ कई गुने दाम पे वो यहाँ खप जाए। तो वो जो कपड़े जलाए गए और खादी को महिमा मंडित किया गया, अपने हाथ के बुने को किया गया, चरखे को महिमा मंडित हुआ, वो कारण ये था, ये स्वराज की दृष्टि की तरफ था। जो किसान है जो लड़ रहे हैं, ये इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई हम स्वराज, हम अपना विकास खुद कर सकते हैं, हम अपनी फसल तय कर सकते हैं खुद ही, इनको भी तय नहीं करने दिया। आज भी ये स्थिति लगभग कई जगह आ जाती है, कई मुद्दों पे आती है जी, कि हम अपनी फसल अपने, अब क्या है कि आप डंडे के जोर पे नहीं कराते हैं, आप माहौल बनाते हैं। इस देश में चाय नहीं पी जाती थी, आज चाय शायद इस देश का राष्ट्रीय पेय होगा। खुशी खुशी पी रहा है, लेकिन हम बाजार मुहैया दूसरों को करा रहे हैं। या टी कल्टीवेशन इस देश में शुरू हुआ, टी एस्टेट्स अंग्रेजों ने यहाँ जो कराई, सबसे बड़े टी एस्टेट्स अंग्रेजों को कराई हुई है, तो उन्होंने इस देश की इकोनॉमी को कैप्चर किया और आज तक कैप्चर किए हुए हैं, आज तक काबिज हैं इस देश की अर्थव्यवस्था पे। हम उनके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, हथियारों की होड़ में। और उनका इसमें सबसे बड़ा हथियार क्या था? फूट डालो, राज करो। आज भी यही चल रहा है, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, ये वो झगड़े वही चल रहे हैं, दलित दलित इससे लड़वाओ, उससे उससे लड़ो। तो ये सियासत जब तक फूट डालो राज करो के हिसाब से चलेगी, चाहे अंग्रेजों की हो, चाहे हिंदुस्तान के अपने लोगों की हो, देश गुलाम रहेगा। देश गुलाम रहेगा, ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा वो अलग बात है, देश गुलाम रहेगा।